गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देवाधिदेव महादेव का श्रावण मास पूर्ण हुआ और श्रावण मास में भगवान शिव हरिद्वार कनखल क्षेत्र में रहते हैं। सभी भक्तजनों को पता है कि भगवान एक महीने एक रूप से हरिद्वार कनखल क्षेत्र में निवास करते हैं। कनखल क्षेत्र कनखले कोपी न खलहा, कनखल में कोई भी खल नहीं रहता है। भगवान शिव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कहा कि दक्ष प्रजापति, इस कनखल में कोई खल नहीं रहता है। कनखले कोपी न बस्तः खलहा, कनखल में कोई खल नहीं रहता है, अर्थात कोई कपटी निवास नहीं करता है, इसलिए कनखल मुझे बहुत प्रिय है। कनखले निर्झर बहती गंगा, कनखल तीरे निर्झर बहती गंगा। कनखल के तीरे अर्थात कनखल के किनारे निर्झर गंगा बहती है। निर्झर झरझर श्वेत गंगा बहती है और इस कनखल में दक्ष प्रजापति भगवान शिव के ससुर और भगवान शिव का ससुराल दोनों इस कनखल क्षेत्र में है। मेरी माई सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर कनखल क्षेत्र में प्रख्यात रूप से स्थापित हैं। मेरी माई की पृष्ठभाग में गंगा है, नीलधारा गंगा है। नीलधारा का यह प्रमाण है कि नीलधारा आज के सदियों पूर्व जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला और उस हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया। शिव ने पान करके महादेव ने अपने उस विष को अपने कंठ में रखा और महादेव आकर इस घाट में आकर के स्नान करते हैं, इस नदी में आकर गंगा में आकर स्नान करते हैं, जिस कारण इस घाट का जो जल है वो नीला हो गया, इसलिए इसको नीलधारा कहते हैं। गंगा यहाँ लगभग 900 मीटर तक नीली है। भगवान शिव को शांति मिली क्योंकि गंगा सबसे पहले सरलता प्रदान करती हैं, तरलता प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती हैं, फिर ज्ञान भक्ति और वैराग्य देती हैं। गंगा नदी नहीं है, गंगा का कोई जल नहीं है, गंगा का पानी नहीं है, गंगा माँ है। गंगा का जल नहीं, गंगा का जल अमृत है। जलों में सर्वश्रेष्ठ यमुना जी का जल है। गंगा जी का जल नहीं, गंगा जी का जल अमृत है। और माई के पृष्ठभाग में, माई के बिल्कुल पीछे जो गंगा बहती है वो गंगा यहाँ दक्षिण वाहिनी है। विक्रम संवत 1753 में इस पीठ की स्थापना हुई। कामराज गुरुजी अमर हैं। कामराज गुरुजी भगवान शिव के परम अनुयायी हैं और भारत में इस पृथ्वी पर पहले साधु हैं जिनको अमर करने का अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व करने का अधिकार दिया है, माँ ने उन्हें अमरत्व करने का अधिकार दिया है। जाओ तुम जिसे चाहो उसे अमर कर दो। तो कामराज गुरुजी ने अपने जीवन काल में 4 लोगों को अभी तक अमर किया है। उसमें सबसे पहले तोतापुरी महाराज, सबसे पहले आल्हा और उदल मैहर, मध्य प्रदेश में मैहर भगवती शारदा का पीठ है। वहाँ आल्हा नाम के भगवती के उपासक, उनको कामराज गुरुजी ने अमर किया। उसके बाद उनकी पत्नी रानी मछला को कामराज गुरुजी ने अमर किया। रानी मछला यही रहती है, वो इस आश्रम की बड़ी बहन है, आज भी हमारी सहायता करती है। वो हमारे तंत्र मंत्र उपासना में हमारी मदद करती है। वो परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से, दोनों रूप से हमारी वो सहायता करती है और उस सहायता का हमें अनुभव होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। उसके बाद कामराज गुरुजी ने बामा खेपा तारापीठ
के आराध्य भगवती तारा के उपासक बामा खेपा को कामराज गुरुजी ने अमर किया। फिर चौथा, रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी महाराज को कामराज गुरुजी ने, विवेकानंद जी के दादा गुरु को कामराज गुरुजी ने अमर किया। इन चारों दिव्य विभूतियों की गुरु स्थान यही स्थान है। और उस कारण आज कामराज गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से या उनकी कृपा से मेरा एक विशाल दिव्य भव्य और कठोर भगवान शिव की साधना 36 वर्षों से हो रही है। इस वर्ष 36वां वर्ष था, 36वां वर्ष पूरा हुआ। मुझे लगता है कि भगवान शिव यहाँ रहते हैं, उस कारण यह संभव है। देखो, अनुष्ठान कभी भी दिखाने के लिए ना हो, अनुष्ठान ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए हो। जब आराध्य को पाने का हम उपाय ढूंढेंगे तो ये एकमात्र केवल साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजे परलोक सवारा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि साधन ही एक धाम है, साधन ही एक माध्यम है जो मोक्ष का द्वार है, जो मोक्ष प्रदान करता है। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजे परलोक संवारा। जो अपने परलोक को अच्छा करना चाहता है वो साधन करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान की उपासना करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान को पाने का प्रयत्न करे। अब वो प्रयत्न कहाँ से होगा? तभी न गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। वो गुरु के बिना, भौतिक गुरु के बिना, आध्यात्मिक, हमने बहुत लोगों से सुना कि हमारे शिव गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे राम जी गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे कृष्ण गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे हनुमान जी गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे गणेश जी गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे भगवान हमारे आराध्य हमारे गुरु हैं। मेरा मानना है कि बिना भौतिक गुरु का आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक ईश्वर को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। आज क्योंकि दूसरा दिन है, कल मेरा अनुष्ठान समाप्त हुआ। मेरा भाव रहता है कि इस अनुष्ठान में जो लोग, करोड़ों लोग, 1-2 करोड़ नहीं, करोड़ों लोग इस अनुष्ठान को देखते हैं, करोड़ों लोग इस अनुष्ठान को देखते हैं। और यह अनुष्ठान ईश्वर के लिए, महादेव के लिए होता है, माई के लिए होता है। और महादेव पूरी कराते हैं, माई पूरी कराती है। किसी सामान्य व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में तो यह अनुष्ठान, क्योंकि यह अभिषेक नहीं है, अगर इसे हम अभिषेक का नाम दें तो ये बिल्कुल गलत है। अभिषेक नहीं है, तो तप है। ये तो महादेव को पाने का, महादेव को मनाने का, महादेव को प्रसन्न करने का एक कठोर प्रयत्न है। और यह प्रयत्न शरीर को तो नाश करेगा, शरीर का तो नाश होगा, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, आध्यात्मिक ओरा बढ़ेगा, आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी। जो आध्यात्मिक शांति है, भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा, भगवान मैं तो आपका तप करता हूँ, मैं तो आपका नाम जप करता हूँ, आप किसका करते हो? तो इदम विष्णु और विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। भगवान कृष्ण अपना ही नाम लेकर के स्वाहा कर रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान आप किसके लिए यज्ञ करते हो? तो कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मुझे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जप और तप, ध्यान, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जन्म कर्म च मैं दिव्यम मेवम यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। हमें जब तप, स्वाध्याय, अध्ययन और अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ जो अनुयायी हैं उनको सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाने के लिए यज्ञ करता हूँ। क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, जो बड़े लोग आचरण करते हैं, छोटे लोग उसी का अनुसरण करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने जो तप किया, हमारे महापुरुषों ने जो जप किया, हमारे महापुरुषों ने जो स्वाध्याय किया, हमारे महापुरुषों ने जो कठोर साधनाएं की, हमने उसी का अनुसरण करने का निर्णय लिया। और इस जन्म में 36 वर्षों से महादेव का यह अनुष्ठान अनवरत चल रहा है। और एक जन्म का विषय तो है नहीं,
कई जन्मों से चल रहा है, कई जन्मों तक चलेगा। महादेव को पाने का भी भाव नहीं है, ना पाने का विषय है। इतने छोटे से तप में महादेव को पाना संभव नहीं है। महादेव को पाने के लिए तो देहम पातयामि व कार्यम साधयामि, भगवत जी का वाक्य है। या तो देह को समाप्त करना पड़ेगा या कार्य की सिद्धि करनी पड़ेगी। तो जब शरीर को समाप्त करेंगे तभी कार्य की सिद्धि होगी। तो देहम पातयामि, जब ध्रुव ने तप किया तो ध्रुव 5 महीने तप किए। ध्रुव ने पंचमे हनि ही, 5वें महीने में उन्होंने हवा वायु का भी सेवन बंद कर दिया। 5वें महीने में जब भगवान की उपासना के लिए उन्होंने पंचमे हनि 5वें महीने में उन्होंने वायु का सेवन बंद किया तो भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी कहती है, महालक्ष्मी, भगवान ये बहुत छोटा बालक है और ये बिना वायु का मर जाएगा, जाओ इसकी रक्षा करो आप। तो भगवान कहते हैं, देखो देवी, ये पहला बालक ऐसा है जिसको मैं दर्शन देने नहीं दर्शन करने जा रहा हूँ, जिसको मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, जिसका दर्शन करने जा रहा हूँ। तो 5वें महीने, पहले महीने में तो उन्होंने फल इत्यादि लिया, दूसरे महीने में सूखे पत्ते इत्यादि हरे पत्ते खाए, पानी पिए, तीसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया, तीसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते का भी सेवन बंद कर दिया, हवा पीने लगे, हवा पी करके रहने लगे। चौथे महीने में उन्होंने हवा पीने लगे। चौथे महीने में उन्होंने हवा पीने का भी मन से हटा दिया। क्या मुझे पंचमे हनि ही, 5वें महीने में उन्होंने वायु का भी सेवन बंद कर दिया। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने आकर के दर्शन दिया नहीं, दर्शन किया। जब ध्रुव रो पड़े और हंस पड़े, ध्रुव ने कहा, भगवान मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो अज्ञानी हुआ, बालक हूँ, छोटा सा हूँ। तो कृपया कपोले सस्पर्श बालम, कृपया कपोले सस्पर्श बालम। भगवान ने ध्रुव के ललाट से अपने शंख को स्पर्श करा दिया। शंख ज्ञान का प्रतीक है, शंख ज्ञान का प्रतीक है। तो भगवान विष्णु अपने हाथों से कृपया कपोले सस्पर्श बालम, कपोल कहते हैं ललाट को, आज्ञा चक्र को। तो इस आज्ञा चक्र से भगवान विष्णु ने शंख को स्पर्श कराया और ध्रुव परम ज्ञानी हो गए। ध्रुव ने भगवान की श्रीमद् भागवत जी में स्तुति की। तो इसलिए जो शिव भक्त हैं या जो राम भक्त हैं, राम और शिव कोई भेद नहीं है, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है, विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। अगर कोई भेद करता है तो अज्ञानी है, वो कदापि भेद नहीं है। भगवान हर समय किसकी उपासना करते हैं? शिव, राम की, कृष्ण की, नारायण की। आपने भागवत को सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान गोकुल में, नंदगांव में, बरसाने में, वृंदावन में भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण से भगवान शिव मिलने आए। और माँ यशोदा कहती हैं, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। माँ यशोदा कहती है, भगवान आप यहीं रह जाओ, अब आप कैलाश न जाओ। और कृष्ण जब जब रोए, कृष्ण को जब किसी की नज़र लगे तो आप इसको ठीक करना, इसको स्वस्थ कर देना और इसकी रोना बंद करा देना। आपको देख कर ये हंसने लगता है, ये आपको देख करके अपनी रोना बंद कर देता है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, माँ मैं तो रहने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा एक आग्रह है, अगर आप वो पूरा कर दोगी तो मैं रहूँगा। क्या आग्रह है भगवान? माँ को तो पता नहीं था कि ये शंकर हैं या महादेव हैं। माँ को पता था योगी है कोई, ये तो कोई अवघड़ बेस में आए हैं और कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। तो भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा, मैया मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर नीचे बना दो। कृष्ण का मंदिर ऊपर है, कृष्ण की जो स्नान किया हुआ जल होगा वो हमारे सिर पे आएगा, तब मैं नंद भवन में रहूँगा, नंदगांव में रहूँगा। तो आज भी नंद भवन में, नंदगांव में भगवान शिव के जो मंदिर हैं वो बिल्कुल छोटे हैं, नीचे है महादेव और भगवान कृष्ण की जो ऊपर से स्नान कराया हुआ नाली से जल आता है वो सबसे पहले महादेव के सिर पे आता है।
तो रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासों की जो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तो ये अनुष्ठान का जो विषय है, ये निसंदेह मैं केवल एक आग्रह करना चाहूँगा, इसे बाह्य आडंबर न माने आप, और ना ही इसे दिखाने के लिए करें। जब आप कठोर तप करेंगे, क्योंकि जो क्रम है हम जो करते हैं, ये तो क्रम है, शास्त्र का क्रम है कि भगवान को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह सुबह जगाते हैं। सुबह गए तो देवम भूत्वा देवम यजेत, सबसे पहले हम देवता बनते हैं। देवता कैसे बनते हैं? क्रम से, कर्म से, चरित्र से, आचरण से। उसके लिए क्या है कि हमें सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना है, हमें आश्रम का त्याग नहीं करना है, हमें परिधि का त्याग नहीं करना है, हमें आहार विहार का त्याग नहीं करना है, हमें आहार विहार नहीं लेना है, हमें कहीं कोई बाहर का वस्तु नहीं खाना है, हमें किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता शरीर में नहीं धारण करनी है। उसके लिए अनुष्ठान के समय वैरिवत समाना, अनुष्ठान के समय हमें एक अपनों से भी इस प्रकार का भाव रखना होगा कि जो हमारे अपने लोग हैं, जो आश्रम के अंदर रहते हैं, वो भी हमारे उस समय नहीं है जब वो अशुद्ध अवस्था में है, या वो स्त्री हो या वो पुरुष हो। पुरुष क्योंकि अगर कोई वस्त्र पहन लिया सिला हुआ, आश्रम से बाहर चला गया तो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। कोई अगर पंचगव्य प्राशन नहीं किया है, पहले दिन के संकल्प में नहीं है, पंचगव्य प्राशन नहीं किया है, तो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। उस अनुष्ठान के कारण, उस क्रम के कारण अनुष्ठान पूरा हो पाता है। तो सबसे पहले प्रातः काल हम उठें, तैयार हों, दत्वन करें, ब्रश इत्यादि न करें, दत्वन करें, दातुन करें, नीम, बबूल, पाकड़, चिड़चिड़ा इत्यादि का जो दत्वन है वो दत्वन करें, क्योंकि ब्रश का विधि तो नहीं है, दत्वन की विधि है। दत्वन करें, दातुन करने के बाद हम हमारे तो कम पानी पीने के लिए इसलिए है कि हमें बहुत देर बैठना है। हमें 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18, 16, 17 घंटे से तो कम बैठना नहीं है। तो एक आसन से बैठना है। सबसे पहले आसन का नियम है, बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग हैं, योग के 8 अंग हैं ये। तो सबसे पहले यम, नियम। तो यम के 5 नियम हैं, अहिंसा, सत्य, मास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो अहिंसा, किसी भी प्रकार से पूजन के समय हमसे किसी प्रकार की मानसिक हिंसा भी ना हो। अहिंसा, मास्तेय, अहिंसा, सत्य, मास्तेय। सबसे पहले अहिंसा, फिर सत्य। हम विषम परिस्थिति में भी अनुष्ठान के समय असत्य न बोलें, इसलिए उसमें मौन की विधि आती है कि मौन रहेंगे तो आपको कम बोलना होगा, मौन रहेंगे तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और निसंदेह आपकी जो वाणी है वो स्थिर रहेगी। तो अहिंसा, सत्य, मास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन नियमों का पालन करना होगा। यम, नियम, आसन, फिर आसन। महादेव कौन से आसन में बैठते हैं? सिद्धासन में। तो सिद्धासन को आप कैसे बैठोगे? सिद्धासन के लिए आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि सिद्धासन एक पैर जो है दायां पैर मूलाधार में होगा, दूसरा पैर मूलाधार के ऊपर होगा। उस आसन पर कितनी देर बैठ पाएंगे आप? आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। लेकिन वही आसन जब 4 घंटे से आगे बढ़ जाएगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में जो लोग 4 घंटे से ऊपर बैठ जाएंगे उनका आसन सिद्ध मानना। तो 4 घंटे तक अगर आप सिद्धासन में बैठते हैं तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। पर शरणागति, भगवान के शरण में जाने का उपाय क्या है, हमें वो सीखना होगा।
और वो उपाय समर्पण है। तो देवम भूत्वा देवम यजेत। सबसे पहले जब हम पूजन में आते थे तो प्रातः काल आकर के प्राणायाम करते थे, गणेश जी का वंदन, भूमि पूजन, प्राणायाम, सूर्य अर्घ, सूर्य को अर्घ। ज्ञान के देवता सूर्य हैं, कर्म के साक्षी सूर्य और अग्नि है। जो हमारे कर्मकांड हैं, हमने आज पंडित जी से पूछा कि दोनों अखंड जो जला, तो बोले स्वामी जी दोनों अखंड जो एक मलिन भी नहीं हुआ। बुझने की बात तो बड़ी बात है, मलिन भी नहीं हुई, उसकी बत्ती भी कम नहीं हुई। और कोई बड़ा दीपक तो था नहीं, छोटे छोटे दीपक थे जिसमें 1-1, 2-2 लीटर घी आ जाए, पर वो दोनों दीपक एक तिल सुई के बराबर मलिन भी नहीं हुई। तो सूर्य और अग्नि दोनों कर्म के साक्षी हैं। तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के बाद भगवान शिव के पूजन के अधिकारी बने। उसके लिए जो शरीर में चंदन का लेप है, शरीर में चंदन का लेप करना है, रुद्राक्ष धारण करना है। शरीर में जितने भी अंग हैं जहाँ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं वहाँ रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद हम मंगलाचरण करें। जो पवित्री शिखा बंधन है इत्यादि हैं वो तो करना ही है। और उसके बाद गणेश जी का ध्यान करके मंगलाचरण करें। मंगलाचरण करने के बाद संकल्प करें और संकल्प के समय ही अपने मन को भगवान शिव से जोड़ने का अभ्यास करें। आप देखो, जब मैं पूजन में जाता था तो संकल्प के बाद या संकल्प से 10-5 मिनट पूर्व और महादेव को जगाने तक, गणेश पूजन तक, जैसे बिना जल की मछली तड़पती हैं वैसे मैं तड़पता था पीड़ा के कारण। इतनी दर्द होती थी हर दिन, पूरे 30 दिन। पर कभी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं आसन बदल दूं, कभी नहीं हुआ। दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, दोनों पैरों की हड्डियों में दर्द हुआ, हड्डी निकल आए, पर कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं आसन बदलूं। मैं एक आसन पर रहा। और हमने बायां पैर को, जो सीधा आसन के लिए बायां पैर है, जब दाएं पैर के जंघे और पिंडलियों पे हमने अपने पैरों की पंजे को रखता था, तो मैं उसको 11-20, 11-25, 11-30, 11-35, 11-40 को रात्रि में ही मैं उसे उठाता था माई के, गंगा मैया के स्नान के लिए। क्योंकि नित्य मुझे 12 बजे से पहले अपनी माई का पूजन करना होता था। माई प्रतीक्षा करती थी और माई का पूजन करके 12 बजे माई का शयन होता था और 12 बजे से 4 बजे तक गंगा विश्राम करती हैं। कभी जीवन में हम 12 से 4 गंगा में न नहाए। तो 12 बजे से पहले हमें गंगा नहाना होता था, क्योंकि गंगा भक्ति प्रदान करेगी। भगवान कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा कौन देगी? माँ। विश्वास कौन देंगे? महादेव। तो श्रद्धा और विश्वास को जब हम पकड़ करके रखेंगे तो हमें माँ और पिता दोनों प्राप्त हो जाएंगे। माँ और बाप दोनों मिल जाएंगे, और 2 ही हैं, माता और पिता। तो अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता और पिता। माँ कौन है? गंगा। गंगा ही काली है, काली ही गंगा है। एक बार गंगा से ईर्ष्या हुई माँ पार्वती को कि भगवान शिव की सेवा तो मैं करती हूँ और भगवान शिव हर समय अपने सिर पे गंगा को रखते हैं। तो माँ कहती है महादेव से, महादेव ये तो अच्छी बात नहीं है। तो महादेव ने कहा, देवी ये मेरी लीला है, लेकिन तुम और गंगा दोनों एक हो, आओ मैं दिखाता हूँ आज। तो भगवान माई को समाधि में ले जाते हैं, और जब समाधि में लेकर जाते हैं तो माँ स्वयं को गंगा के रूप में पाती है। तो माँ को अत्यंत आह्लादित भाव हुआ, माँ प्रसन्न हुई। तो गंगा ही सती है, सती ही पार्वती है, पार्वती ही गंगा है, और गंगा ही काली है, काली ही गंगा है। तो इसलिए माँ से प्रेम करने के बाद ही पिता से प्रेम हो पाएगा। माँ की कृपा के बिना पिता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है।
तो इसलिए 12 बजे से पहले गंगा स्नान करना होता था। और आप यकीन करेंगे, विश्वास होगा आपको, 1.5 सेकंड बचा गंगा स्नान में। मैं 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तो ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता था, मुझे लोग उठा के ले जाते थे। पहलवान सभी हमारे बच्चे, ओम के जितने भी साथ के अनुयायी लोग हैं, वो सब मुझे ले जाते थे उठा करके और गंगा के साथ मुझे पटक देते थे। मैं बैठ तो सकता नहीं था, लेट करके गंगा को प्रणाम करता था। जल्दी में संकल्प ले करके माँ को प्रणाम करता था, स्नान की अनुमति लेता था। और एक एक समय ऐसा बचा कि गंगा से निकलने में मुझे 1.5 सेकंड बचा, लेकिन कभी 12 नहीं बजा, कभी 12 नहीं बजा। तो ये भी माँ की कृपा है। माँ कहती हैं, तुम समर्पण करके आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए काल को रोक दूंगी, घड़ी को रोक दूंगी। क्योंकि काल चक्र किसके अधीन है? माँ काली के अधीन है और महादेव के अधीन है। काल चक्र किसी और के अधीन नहीं है। काल चक्र 2 के अधीन है, महादेव और माँ काली और महादेव के अधीन काल चक्र है। इसलिए पूरे सावन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन 12 बजे मुझे गंगा जी में किसी ने पाया हो। मैं जब बाहर निकला तो किसी दिन 3 सेकंड बचा, किसी दिन 1 सेकंड बचा, किसी दिन 1.5 सेकंड बचा, किसी दिन 2 सेकंड बचा। मैं केवल एक भाव बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा का यह भाव है, महादेव कृपा करेंगे। और माई से जब माँ से जब प्रेम करोगे तो माई आपको महादेव से जोड़ देगी, महादेव से मिलवा देगी आपको, महादेव से आपके लिए बात करेगी। और एक बार भी अगर माँ ने महादेव से मेरे लिए कह दिया, मेरे लिए बात कर ली, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। तो देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले देवता बनो फिर देवताओं की उपासना करो। और ये क्रम तभी हो पाएगा जब आप समर्पण भाव रखोगे और ज्ञान का अर्जन करोगे। भागवत, पुराण, इतिहास, न्याय, दर्शन, वेद, वेदांत, गीता, पुराण, रामचरितमानस, अन्य जो महापुरुषों के सदग्रंथ हैं, आप उसका अध्ययन करोगे तो आपको शास्त्र का अध्ययन करके ही समन्वय का संधि होगा और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। शिव पूजन, क्योंकि जब मैंने प्रारंभ किया था तो 10-5 लोग देखते थे और 100-500 लोग टिप्पणी करते थे, आप इतना फल क्यों ख़राब कर रहे हैं, इतना दूध क्यों ख़राब कर रहे हैं, इतना दही क्यों ख़राब कर रहे हैं, इतना सब्जी क्यों ख़राब कर रहे हैं। आज वही करोड़ों करोड़, हज़ारों हज़ार लोग प्रसाद के लिए तरसते हैं। मुझे कैसे वो प्रसाद मिल जाए, मुझे कैसे वो दर्शन मिल जाए जो आज फलों का श्रृंगार हो रहा है, जो सब्जियों का श्रृंगार हो रहा है। अच्छा देखो, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि मुझे श्रृंगार आता है, हमने कोई कोर्स कर रखा हो, पर उस समय सारे कोर्स हमारे अधीन होते हैं। सारे श्रृंगार मैं खुद करता हूँ, सारे श्रृंगार मुझे उसी समय अपने आप आते हैं। मुझे ये श्रृंगार करना है, आज मेरा ये श्रृंगार होना है, मेरा ये श्रृंगार होना है, मेरा ये श्रृंगार होना है। हाँ, मैं महादेव से प्रार्थना इतना ज़रूर करता हूँ कि महादेव जो श्रृंगार मैं करूँ वो अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे। बाकी तो लोगों को जैसा लगे उनका भाव है, आपको अच्छा लगे। तो निसंदेह हर दिन का श्रृंगार महादेव को भी अच्छा लगा, आम जनमानस को भी अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि भावों में क्षत्र देवता, भगवान वस्तु के साथ साथ भाव के भी भूखे हैं। भगवान को केवल वस्तु दिया जाए और भाव ना हो तो भगवान कहते हैं मुझे इसकी कमी मेरे पास है ही नहीं। मैं तो श्रीधिपति हूँ, मैं तो श्री की पति हूँ, मैं तो लक्ष्मी का पति हूँ। कुबेर मेरा मित्र है, कुबेर मेरे मित्र हैं। तो इसलिए भगवान शिव की उपासना करने के लिए मन, वाणी और शरीर, 14 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां कितने हैं? 14। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 5 कर्मेंद्रियां हैं। 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त, 14वां है अहंकार। 11वें मन को भगवान का जो रुद्र रूप है उस महादेव में इस मन को विलीन कर दो। अच्छा आप देखो, हमारे पैरों की, घुटने की, कमर की, हिप्स की, अभी डॉक्टर देख रहा था तो उसको लगा ये क्या हुआ, आपके हिप्स में तो कुछ है ही नहीं, सारे जो मांस हैं वो गल गए हैं, स्किन निकल